बच्चों ये है आपका साइंस और हम कर रहे हैं लेक्चर 160 में चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स आपकी साइंस की एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है और ये है पेज नंबर 66 पे। ठीक है, सो क्या है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट, आप बॉडी मूवमेंट जैसे मैं ये कर रही हूँ, सो ये भी एक बॉडी मूवमेंट है। ठीक है, मैं ये कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट। मैं मेरा शोल्डर टर्न कर रही हूँ, दैट इज अ मूवमेंट। मेरे हाथ में टर्न कर रही हूँ, दैट इज मूवमेंट। मैं पैरों को ऊपर नीचे कर रही हूँ, दैट इज मूवमेंट। मतलब बहुत सब, ये सब मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। देखो, sit absolutely still, observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in as you breathe. There are so many that happen in our bodies. देखो, अगर आप एक किसी दिन सीधे बैठो, एकदम सीधे स्ट्रेट बैठो, तो आप देखो कि आप भले सीधे बैठे हो तो भी आपका शरीर मूवमेंट कर रहा है। कैसे? आप जब पलक झपकाते हो, आंखें झपकाते हो, सो ब्लिंकिंग ऑफ आईज इज अ मूवमेंट। ठीक है, फिर जब आप सांस लेते हो, ठीक है, सो आप सांस लेते हो, वो भी एक मूवमेंट है। ठीक है, आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब आप नोटबुक में लिखते हो, ठीक है, तो नोटबुक में लिखते हो और फिर लिखते हो तो वो कौन सा आपका हैंड मूवमेंट करता है। फिर जब आप किसी को पलट के देखते हो तो आपका नेक मूवमेंट करता है। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपके पैर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सो आप दौड़ते हो, आप जंप करते हो, तो ये सब मूवमेंट में ही आता है। ठीक है, सो इस तरह से आप मूवमेंट करते हो। ठीक है, सो अभी ये जो भूजो है, भूजो सोच रहा है कि हमने ह्यूमन बींग्स तो बहुत मूवमेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप दौड़ते हो, आप चलते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, सो ये सब आप करते हो तो ये मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, पर भूजो सोचता है कि क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं। तो भूजो को पता है कि वो मूव नहीं करते, पर उसे लगता है कि क्या वो और कोई तरह का मूवमेंट कर सकते हैं। भूजो ऐसा सोच रहा है, जैसे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर, स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ह्यूमन एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं? दौड़ना, जंप मारना, उड़ना, रेंगना, ठीक है, स्विम करना, ये सब किसके मूवमेंट है? एनिमल्स के। ठीक है, सो ये लाइन हम टिक करते हैं कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर, स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लाइन मैंने टिक की है, ये आपको लिखनी है। सो एनिमल्स जो है वो डिफरेंट क्यों होते हैं एक दूसरे से? क्यों कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, क्यों कुछ एनिमल्स रेंगते हैं, क्यों कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं, ऐसा क्यों? सो यही आप सवाल का जवाब इस चैप्टर में देखोगे। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। ठीक है, मे बी एनिमल्स के बारे में मैं ही बता देती हूँ। क्यों कोई रेंगता क्यों है, कोई स्विम क्यों करता है? क्योंकि उसकी बॉडी वैसी बनी हुई होती है। तो बॉडी बनी हुई होती है तो उसको अपनी बॉडी को अडाप्ट कराना होता है अपने सराउंडिंग के साथ। तो इसलिए वो ऐसे, मतलब कोई जंप मारता है, कोई रेंगता है, कोई स्विम करता है। अभी ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो अगर आप हमारे मूवमेंट की बात करो, हेडिंग क्या है? ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अगर आप हमारे मूवमेंट की बात करो, सो इन सारे मूवमेंट्स को देखने से पहले आप मतलब सोचो। देखो, आपको स्कूल में पीटी का पीरियड आता है, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज का पीरियड आता है, वो आपको अच्छा लगता है? आप किस तरह से आपके हैंड्स और लेग्स कैसे मूव करते हो अलग अलग एक्सरसाइज करते टाइम? पेज नंबर 67 पे। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स अवर बॉडी इज केपेबल ऑफ। अभी कुछ ऐसे मूवमेंट्स ट्राई करो जो कि आपकी बॉडी केपेबल है करने को। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। ठीक है, आप सोचो कि आप बॉल फेंक रहे हो, सो आप अपना आर्म कैसे मूव करोगे? तो क्या आप शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में मूव करोगे कि आपका शोल्डर भी मूव होगा? आप है ना झुक जाओ और अपना पैर रोटेट करो।
आप अपना आर्म रोटेट करके देखो, आप अपना आर्म स्ट्रेच करके देखो, आर्म को शोल्डर से टच कराओ। सो इस तरह से आप मतलब जब बॉलिंग करते हो सो ये सब आप करते हो, ठीक है। सो मतलब ये आप मतलब हर शरीर का हर हिस्सा आप मूव करते हो जब भी आप बॉलिंग करते हो। क्यों ऐसा है कि हम कुछ ही बॉडी पार्ट्स मूव कर पाते हैं कुछ डायरेक्शंस में, मतलब कई बॉडी पार्ट्स होते हैं आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, कई है जो सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। सो क्यों ऐसा है कि वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, क्यों हम कुछ मूव ही नहीं कर सकते, कई हमारे शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं कि हम मूव ही नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, ठीक है। मतलब इसी सवाल का जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो आप पूरी तरह से मूव कर सकते हो और कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि आप नहीं मूव कर सकते हो, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। सो एक्टिविटी 1, प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म, शो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। देखो आर्म इस तरह से अपने ये जो आपका आर्म है यहाँ एक स्केल लगा दो, ठीक है। सो उसको बांध दो, ठीक है। सो अब आपने स्केल बांध दी, अब आप कोशिश करो अपना ये जो आपका कोहनी है उसको बेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या आप बेंड कर पाओगे? क्या आप नोटिस करते हो कि हम हमारी बॉडी बेंड या रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे दो पार्ट्स जॉइन होते हैं, जैसे एल्बो, शोल्डर या नेक, इन प्लेसेस को जॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। सो जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ से हमारे शरीर के दो पार्ट्स बेंड होते हैं उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck. These places are called joints. अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स ही नहीं होते तो क्या होता, ठीक है। सो अगर नहीं होते तो क्या होता, मतलब किस तरह से मूवमेंट होता फिर, ठीक है। सो बच्चों आप अपनी उंगलियों को दबाओ, ऊपर से अपनी उंगलियों को दबाओ, उंगलियों से आप अपना सर को दबाओ, अपने मुंह को दबाओ, नेक को दबाओ, नोज, ईयर, आपके शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को दबाओ, हैंड्स को, लेग्स को, तो आपको कुछ हार्ड फील होगा। सो वो हार्ड क्या है, सो वो हार्ड चीज़ आपकी बोन्स हैं, ठीक है। आप अपने बॉडी पार्ट्स को दबाओ और आपको कुछ हार्ड दिखेगा, द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, ठीक है। सो ये आप रिपीट करो बाकी शरीर के हिस्सों के साथ भी, तो आप देखोगे आपके शरीर में बहुत सारे बोन्स हैं। सो बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते हो, बोन्स कैन नॉट बी बेंट। सो आप अपनी एल्बो कैसे बेंट कर सकते हो, मतलब एल्बो को कैसे बेंट किया जा सकता है। सो जो एल्बो है वो लंबी बोन नहीं है, सो इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू रिस्ट, इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो, ठीक है। सो एल्बो जो है लंबी बोन नहीं है, वो बीच में जॉइन की गई है एल्बो से। सो इसी तरह से बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में, हम बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो जो कि मतलब जहाँ बोन्स मीट होती है वहाँ से हम बॉडी पार्ट्स बेंड कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। सो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं जिससे हम अलग अलग मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब जहाँ से शरीर बेंट हो सकता है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, मतलब दो बोन्स को जोड़ने, जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सो अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। सो आपको ये एक एक्सपेरिमेंट से बताया गया है, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। ये सिलेंडर होता है, सपोज किसी पेपर को रोल करके ऐसे सिलेंडर बनाओ और मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक
बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। फिर क्या बोल रहा है कि इस सिलेंडर को एक बॉल के अंदर, देखो ये पेपर सिलेंडर है, इसको इस बॉल के अंदर डाल दो। ये बॉल है, इस बॉल के अंदर ये सिलेंडर डाल दो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर इन ऑन द बॉल। इस सिलेंडर को आप बॉल में भी स्टिक कर सकते हो। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब इस बॉल को छोटे से बाउल में डालो, ठीक है। ये बाउल है, इसमें डालो। देखो ये सिलेंडर है, ये बॉल है, और इसको आप किस में डालोगे? बाउल में डालोगे। सो डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। क्या ये जो बॉल है वो आराम से घूम सकता है इस बाउल के अंदर? सो क्या इसके साथ ये भी घूम सकता है? ना इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म। ये एक एक्टिविटी करा रहा है, मतलब आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से समझाने के लिए वो एक एक्टिविटी करा रहा है। उसने आपको बोला है एक पेपर का सिलेंडर बनाओ, फिर उसने कहा है एक बॉल में छेद करके इसमें एंटर कराओ, और फिर एक बाउल रखो, ठीक है। सो इस तरह से बोला है। सो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो बॉल है रोटेट कर सकता है फ्रीली बाउल के अंदर? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर सकता है? ना इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। सो इमेजिन करो कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है, एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंड। ये जो बाउल है, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, मतलब ये बाउल है, ये शोल्डर जैसा है, ठीक है। बाउल इज लाइक पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आर्म इज जॉइंट, जिससे आर्म जुड़ा हुआ है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। सो ये जो राउंडेड ये बोन है, ठीक है। सो ये कैविटी है, ये होल है, सो ये इससे जुड़ गया है, ठीक है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू कैविटी ऑफ अदर बोन। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो इसी जॉइंट की वजह से आप सब डायरेक्शंस में जो है, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, इसी की वजह से सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट होगा। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप किसी और जॉइंट के बारे में सोच सकते हो? रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सो देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, कैसे? देखो फिर से देखो, इस तरह से हड्डी होती है, ये हड्डी है, ठीक है, बोन है, और ये कैविटी है, छेद है जिसके अंदर ये हड्डी घुसी हुई है, कैविटी है, और ये बाउल है, ठीक है। सो देखो हमारे शरीर में कुछ ऐसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये समझो ये हमारी थाई बोन है। थाई मतलब, ठीक है, थाई का मतलब जांघें होती हैं, मतलब आपके जो थाई जो टांगों के ऊपर का भाग है, सो दैट थाइज हैं। सो थाइस को आपको थाइस किससे जुड़ी हुई हैं? ये थाई बोन है, ठीक है। सो थाई बोन किससे जुड़ी हुई हैं? थाई बोन यहाँ पे ये हिप बोन है। हिप क्या है? हिप आपके कमर के नीचे का भाग है, ठीक है, कमर के नीचे का भाग, और जांघों के ऊपर के भाग, ये दोनों कहाँ से जुड़े हुए हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिप मतलब कमर के नीचे का भाग, थाई मतलब टांगों के ऊपर का भाग, तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये वाली फिगर आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके बाद है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? सो कोई पूछे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है? सो कहाँ है? द जॉइंट विच कनेक्ट हिप बोन टू द थाई बोन, ठीक है। अच्छा, पाइवोटल जॉइंट क्या है? सो पाइवोटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। सो जॉइंट क्या है? पाइवोटल जॉइंट क्या है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड। पाइवोटल जॉइंट है जब हमारा नेक हमारे सर को ज्वाइन करता है। द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। It allows us to bend our head forward and backward and turns the head to our right or left. So इसकी वजह से क्या होता है? ये हमें अलाउ करता है हमारा सर आगे करने, पीछे करने और राइट लेफ्ट ऐसे टर्न करने के लिए।
Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. So pivotal joint क्या होता है? फिर से the joint where our neck joins the head is a pivotal joint. So वो joint, the joint where our neck joins the head, वो जॉइंट जहाँ हमारा नेक हमारे हेड को जॉइंट करता है. नेक, द जॉइंट वेयर नेक जॉइंस द हेड. नेक से जब सर जॉइन होता है, हेड जॉइन होता है, उसे हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं. सो द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंस द हेड. इस जॉइंट की वजह से क्या होता है? पाइवोटल जॉइंट की वजह से it allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. So इसकी वजह से क्या होता है? हमारा सर आगे मूव होता है, हमारा सर पीछे मूव होता है, राइट मूव होता है, लेफ्ट मूव होता है. So try this movement. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? ठीक है. सो यहाँ देखो, ये है आपका पाइवोटल जॉइंट. ठीक है, देखो ये आपका हेड है और ये आपका नेक है. ठीक है, तो नेक और हेड को ये पाइवोटल जॉइंट, ये भी आपको ड्रॉ करना है. थोड़ा आपको कठिन लगेगा पर ड्रॉ करना है. ठीक है. और इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. सो ये पाइवोटल जॉइंट है, इसमें सिलिंड्रिकल जो है, सिलिंड्रिकल बोन होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस किस को ज्वाइन करते हैं? थाई को और हिप को. पाइवोटल जॉइंट किस किस को ज्वाइन करते हैं? पाइवोटल जॉइंट ज्वाइन करते हैं हेड को और नेक को. ठीक है. अब यहाँ देखो, हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? हिंज जॉइंट्स ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. अभी हिंज जॉइंट्स समझाने के लिए वो आपको समझा रहे हैं कि भाई हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि डोर होता है. ठीक है, तो डोर में ना हिंज लगा होता है. सो हिंजेस की वजह से क्या होता है? जो डोर है वो आगे पीछे मूव होता है. ठीक है, जैसे ये है. ठीक है, ये यही लगा होता है डोर्स पे. सो ये देखो, आप ये देखो ऐसे हो रहा है ना. सो इसकी वजह से ये हिंज जॉइंट हुआ, समझो. तो इसकी वजह से डोर, ये डोर्स पे लगा होता है, तो डोर्स क्या करते हैं? आगे पीछे मूव होते हैं. इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से. ठीक है. सो ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times and observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. ठीक है. अब तो अभी हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट्स के बारे में. हेडिंग डालेंगे हिंज जॉइंट्स. सो हिंज जॉइंट्स के हेडिंग में एक्टिविटी 3 देखेंगे. लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज. हिंज कैसा मूवमेंट कराता है? मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर. ठीक है, एक चार्ट पेपर के साथ एक सिलेंडर बनाओ. अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. सो यहाँ पे एक पेंसिल ऐसे आपको घुसा देनी है. मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड इनसाइड. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. So यहाँ आपका ये जो pencils हैं वो घुसे. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.4 is different from hinges. So देखो, ये hinges हैं, hinge joints of the knee. knee का मतलब, so बच्चों hinge joint क्या करता है? hinge joint जो है, the elbow, जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी में क्या होता है? द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट. एल्बो के पास क्या होता है? हिंज जॉइंट आता है, जिसकी वजह से द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट.
और इस हिंज जॉइंट की वजह से हमारा बैक और जो एल्बो है आगे और पीछे घूमता है, ठीक है। इवन हमारी नी में, ठीक है, हमारे घुटनों में भी यही होता है, हिंज जॉइंट ही होता है। सो आपके जो दादा हैं, नाना दादी नानी, तो आपको घुटनों की उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। सो उनके हिंज जॉइंट्स जो हैं वो कहते हैं ना घस गए हैं, सो वो हिंज जॉइंट्स में उनको प्रॉब्लम होती है। नी की जो घुटनों की तकलीफ बहुत बड़े होंगे, आपके चलने में प्रॉब्लम होती होगी उनको, आपके नाना है, नानी, दादा दादी। सो ये उनके हिंज जॉइंट्स घस जाते हैं, घसाड़ा आ जाता है। सो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो ये भी आपको ड्रॉ करना है हिंज जॉइंट्स में। अभी फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं? सो फिक्स्ड जॉइंट्स, some joints between bones in our head are different from those we have discussed। मतलब हमारे some joints between bones in our head, कुछ joints होते हैं जो हमारे head में होते हैं। The bones cannot move at these joints, such joints are called fixed joints। मतलब कई ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से बोन्स मूव नहीं कर सकती। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। बोन्स कहीं मूव नहीं कर सकती, उसे हम फिक्स्ड जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। एक जॉइंट होती है जो अपर जॉ और शरीर के बाकी हिस्से में होती है, उसे हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। अपर जॉ का मतलब ऊपर का जबड़ा, मतलब ऊपर का जबड़ा और आपका पूरा सर, उसको कौन ज्वाइन करता है? फिक्स्ड जॉइंट करता है। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, मतलब मूव नहीं कर सकते। जैसे एल्बो है तो एल्बो मूव करता है, नी मूव करता है, पर ये जो फिक्स जॉइंट्स हैं यहाँ के आसपास जो है ये ऐसे जॉइंट होते हैं जिनसे बोन्स मूव नहीं करते, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो हमने अलग अलग जॉइंट्स डिस्कस किए जिससे हमारे सारे शरीर के पार्ट कनेक्टेड हैं। जॉइंट्स क्या हैं? जिनसे हमारा सारा शरीर कनेक्टेड है, उसे जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर से हम देखते हैं जॉइंट्स, पेज नंबर 68 पे। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हम हमारे शरीर को बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और हमारा शरीर दो भागों से कनेक्टेड है, हम उसे जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सो जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसे बोन्स कहा जाता है। बोन्स को बेंड नहीं कर सकते, हम बोन्स को बेंड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट, मतलब रिस्ट से ऊपर से रिस्ट तक नहीं होती। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। अच्छा, अब सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। फिर दूसरा जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। फिर तीसरा जॉइंट है हिंज जॉइंट, फिर चौथा जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है, और पांचवा जॉइंट, ठीक है। सो ये चार जॉइंट्स हैं। इन चारों जॉइंट्स की वजह से हमारा सारा शरीर क्या है? कनेक्टेड है। सो ये जो सब हमारा शरीर जो एक साथ कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट होके क्या बनाता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है, और इस ढांचे की वजह से हमारे शरीर का एक, जैसे सपोज आपको एक डॉल बनानी है, सो डॉल के आप क्या करोगे? पहले उसके अंदर का ढांचा बनाओगे, फ्रेमवर्क बनाओगे, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा मतलब पहले अंदर का ढांचा तैयार किया जाता है, ठीक है। सो all the bones in our body also form a framework to give a shape to our body। जो हमारे शरीर के जितने भी बोन्स हैं, हमारे शरीर के जितने भी बोन्स हैं,
सो वो हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, जिससे हमारे शरीर को शेप मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में देखते हैं पेज 70 पे। ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, हड्डियों का ढांचा। सो ह्यूमन स्केलेटन क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब हम जन्म लेते हैं सो हमारा हड्डियों का ढांचा कितनी बोन्स का बना होता है? जन्म के टाइम हमारा हड्डियों का ढांचा 305 बोन्स का बना होता है, 305 हड्डियों का बना होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज। सो ये जो बोन्स हैं, ये जो हमारे हड्डियों के ढांचे में जो हड्डियां हैं, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसका नंबर बदलता जाता है। It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. बड़े होते होते ये जो 305 हड्डियां हैं वो ज्वाइन हो के 206 हो जाती हैं हमारी जवानी तक। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। सो मतलब कुछ बोन्स जो साथ हो जाती हैं। It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. मतलब ये घट के 206 बोन्स हो जाती है हमारी बड़े होने तक। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। सो स्केलेटन क्या है? स्केलेटन हड्डियों का बना हुआ है। जन्म के टाइम ये हड्डियां 305 होती हैं और जुड़ जुड़ के ये हड्डियां 206 हो जाती हैं जवानी तक। ठीक है, बड़े होने तक। सो हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? आपको कैसे पता कि आपके शरीर का ढांचा ऐसा है, आपका शरीर अंदर से ऐसा है? आपको कैसे पता कि इस तरह से आपके शरीर के अलग अलग बोन्स की ऐसी शेप है? भाई ये बोन की ऐसी शेप है, ये बोन की ऐसी है, आपको कैसे पता? तो आपको शेप के बारे में या कितनी हड्डियां हैं उनके बारे में आप फील करके पता कर सकते हो। ठीक है, फील करके आपको शेप का पता लग सकता है। और एक और तरीका है जिससे आप इस शेप को और बेहतरी से समझ सकते हो, आप एक्सरे करा सकते हो। ठीक है, सो वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब आप एक्सरे करवाते हो शरीर का तो आपको ये सब दिखता है। ठीक है, so did you or anyone in your family ever have an x-ray of any part of your body taken? क्या आपके फैमिली में आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सरे लिया गया है? हाँ, बहुत बारी लिया गया होगा। Sometimes when we are hurt or have an accident, doctor use these x-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the body bones. मतलब हड्डियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो देखने के लिए एक्सरे किया जाता था। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, हमें कभी कुछ चोट लगती है, हमारा कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स इन एक्सरे इमेजेस को यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। भाई हमारे बोन्स को कोई इंजरी हुई हो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर्स एक्सरे इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज। सो जो ये एक्सरे है, एक्सरे की वजह से हमें हमारे बॉडी में बोन्स का शेप पता लगता है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग। आप ना फील करो, मतलब आगे आर्म पे, ऊपर वाले आर्म पे, लोअर लेग पे, अपर लेग पे, इन सब पे बोन्स फील करो। तो बताओ कि कितनी बोन्स हैं। सिमिलरली आप फील करो बोन्स अपनी एंकल पे, नी जॉइंट्स पे, तो उनको एक्सरे इमेजेस के साथ कंपेयर करो। ठीक है, सो बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अपनी फिंगर्स बेंड करो, क्या बेंड कर सकते हो? हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? फील द बोन्स ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? देखो कह रहा है कि ये आपकी जो रिस्ट है, ये कलाई है, ठीक है, ये जो आपकी कलाई है, सो ये क्या फ्लेक्सिबल है? हाँ है। देखो
सो यहाँ इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कार्पल। तो ये जो आपकी कलाई है ये छोटे छोटे बोन्स की बनी होती है जिसको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ एक ही बोन होती तो क्या होता, ठीक है। सो छोटे छोटे कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स क्या होती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है। सो बैंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट। देखो ये फिंगर्स हैं, ठीक है। सो ये फिंगर्स हैं। सो फिंगर्स में भी कार्पल्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये फिंगर्स में, ये रिस्ट में, ठीक है। सो ये कलाई में आपकी। सो wrist is made up of several small bones called carpals, ठीक है। छोटी छोटी बोन्स को कार्पल्स कहा जाता है, ठीक है। देखो ये हैं आपके बोन्स हैंड की, ये हैं देखो। सो ये क्या है, छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल्स, ठीक है। CARPLES, ठीक है। ये भी आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ जो बोल रही हूँ वो ज़रूर करना है। अब देखो एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आप सांस लो और उस सांस को थोड़ी देर के लिए रोको। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आपकी छाती पे हाथ रखो और आपके पीठ पे हाथ रखो उसी टाइम। तो क्या काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, क्या आप आपकी जो छाती के बोन्स हैं उसे काउंट कर सकते हो। सो ये देखो ये आपकी चेस्ट के, देखो ये है आपका रिब केज, ठीक है। चेस्ट बोन्स हैं ये आपकी रिब केज, ठीक है। वी सी दैट द रिब्स आर, इसको भी आपको ड्रॉ करना है रिब केज को, ठीक है। ये रिब केज भी आपको ड्रॉ करना है। We see that the ribs are curiously bent. सो यहाँ देखो ये जो रिब्स हैं, ये जो बोन्स हैं छोटी छोटी, देखो किस तरह से बेंट की हुई हैं। सो द रिब्स आर curiously bent. They joint the chest bone and the backbone together to form a box, ठीक है। सो द रिब्स आर curiously bent. They joint the chest bone, वो छाती की बोन को, they joint the chest bone and the backbone, रीढ़ की हड्डी को, दोनों को ज्वाइन करते हैं बॉक्स बनाने के लिए, टू फॉर्म अ बॉक्स। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, ठीक है। सो द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। रिब्स क्या है, एकदम बेंट होती हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन, रीढ़ की हड्डी और आगे की हड्डियां मिलाते हैं टू फॉर्म अ बॉक्स। सो दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सो टोटल 12 रिब्स होते हैं चेस्ट पे। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, ठीक है। सो जो हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वो इसी में ही प्रोटेक्टेड होते हैं, इसी रिब केज में प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो ये जो रिब है, ये जो हड्डियों का ढांचा है, सो इसमें हमारे सारे बोन्स प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। फिर से द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। सो ये देखो ये सारे रिब्स हैं, ये बेंट हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन। सो ये चेस्ट बोन और बैक बोन को ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ बॉक्स, ठीक है। इनके बॉक्स से ज्वाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। 12 रिब्स थी चेस्ट की हर साइड पे, इस साइड भी 12 हैं, इस साइड भी 12 हैं, ठीक है। सो 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। सो हमारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनल, जो अंदरूनी भाग है, कुछ काफ़ी ऐसे अंदरूनी ऑर्गन्स हैं, वो इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स आर इनसाइड, सम इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, ठीक है। सो
इसके बाद ये है हमारी बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी है तभी हम सब स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, ठीक है। सो ये है हमारी बैकबोन, ठीक है। आपको ये भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, बैकबोन भी ड्रॉ करनी है। सो कैसे? सो यहाँ देखो, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो आपके टोज टच करें विदाउट बेंडिंग देयर नीज, ठीक है। टोज को टच करना है, टोज मतलब पैरों की उंगलियां, ठीक है, पैरों की उंगलियां टच करनी है और नीज को मोड़े बिना। स्टार्टिंग फ्रॉम द neck, move your fingers downwards on the back of your friend. What you feel is the backbone. आप अपनी फिंगर्स मतलब अपनी फिंगर्स नेक गले से अपनी फिंगर्स नीचे लेते आओ तो आपको क्या, आपके फ्रेंड के गले से ऐसे पीछे की तरफ उंगलियां नीचे लेते आओ। सो आप क्या होगा, बैकबोन होगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। सो जब वो डाउनवर्ड्स फिंगर, सो वो क्या होगा, बैकबोन होगा, ठीक है, इस द बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे, ठीक है। सो ये जो बैकबोन है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो छोटे छोटे बोन्स की बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। सो टोटल ऐसे 33 होते हैं, 33 वर्टिब्रे होते हैं। द रिब केज इज जॉइंड टू दिस बोन्स, ठीक है। सो ये रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी हुई है, ये रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है इस रिब केज से, ठीक है। ये जो चेस्ट है, ये हमारा जो चेस्ट का ढांचा है, ये हमारी जो बैकबोन है उससे जुड़ी हुई है। अगर ये बैकबोन इन छोटी छोटी हड्डियों से नहीं बनी होती और वो एक ही बड़ी हड्डी से बनी हुई होती तो आप बेंड नहीं कर पाते, मतलब कुछ उठाने के लिए जब आप बेंड करते हो तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। सो आप ऐसे पीछे आप हाथ लगा के देखना, आज नेक से अपने गले से पीछे धीरे धीरे बीचों बीच हाथ लगा के देखना। सो आप देखोगे कि कैसे छोटी छोटी बोन्स आपको फील होंगी, ठीक है। सो वो है आपकी बैकबोन, ठीक है। अगर इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर बैकबोन एक लंबी बोन की बनी होती तो आप बेंड नहीं कर पाते। सो योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू बेंड, ठीक है। सो ये हुआ आपका बैकबोन, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेते हैं आपको आज क्या क्या ड्रॉ करना है। तो हमने जो चैप्टर चालू किया उसका नाम था बॉडी मूवमेंट्स। पूरा बॉडी मूवमेंट्स मतलब बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में है। हमने देखा हम सब बॉडी मूवमेंट करते हैं पर प्लांट्स नहीं करते हैं, ठीक है। सो मेन हमारा चैप्टर जहाँ से चालू हुआ वो है हमारा 68 पेज जॉइंट्स से। जॉइंट क्या होते हैं, जब हमारी बोन्स किसी एक जगह से जॉइन होती है उसे हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और बोन्स जो होता है सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बोन्स मुड़ नहीं सकती हैं। और हमारे इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट। सो ऊपर के आर्म से रिस्ट तक होती है, एक ही बोन नहीं होती है, मतलब ऊपर के आर्म से रिस्ट तक एक ही बोन नहीं होती है। सो डिफरेंट बोन्स होती हैं जो साथ में जॉइन होती हैं एल्बो पे, ठीक है। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये हिप बोन, ये थाई बोन, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद पाइवोटल जॉइंट है। पाइवोटल जॉइंट क्या है, जहाँ हमारा नेक जॉइन करता है हमारे हेड को, ठीक है, नेक जॉइन करता है हेड को, से पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। और वो इसकी वजह से हमारा जो हेड है वो आगे और पीछे मूव करता है और जो हेड है वो राइट लेफ्ट मूव करता है, उसे कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। ये है हमारा पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। सो पाइवोटल जॉइंट में एक सिलिंड्रिकल बोन होती है जो रिंग की तरह रोटेट करती है। हिंज जॉइंट है। सो हिंज जॉइंट क्या है, सो हिंज जॉइंट्स हैं, ये इसे हिंज जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सो द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट। जो एल्बो होता है उसमें एक हिंज जॉइंट होता है। सो उस हिंज जॉइंट की वजह से एल्बो आगे पीछे, नी आगे पीछे मूव कर सकती है।
उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट्स होती हैं जिनकी वजह से बोन्स मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अपर जॉ और हेड के बीच में फिक्स्ड जॉइंट होती है। इन सब बोन्स की वजह से हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है, ठीक है। सो ये जो शरीर का ढांचा तैयार होता है, इसी वजह से हमारा शरीर एक होता है, ठीक है। सो ये एक्सरे हम जब निकालते हैं तो हम अलग अलग हिस्से का एक्सरे निकालते हैं। टोटल 305 बोन्स हैं, 305 बोन्स होती हैं जन्म के टाइम, जुड़ के वो 206 हो जाती हैं, ठीक है। फिर ये जो है हमारा जो रिस्ट है, ठीक है, हमारे जो कलाई है, कलाई छोटे छोटे बोन्स की बनी होती है जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। उंगलियों में भी छोटे छोटे बोन्स होते हैं, कार्पल कहते हैं, ठीक है। सो ये रिब केज है। रिब केज क्या होता है? रिब केज छोटे छोटे रिब्स का बना होता है, ठीक है। ये हमारी बैकबोन है, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब दिस वॉज ऑल अबाउट, हम अभी बैकबोन पे पहुंचे थे, यहीं एंड करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। तो टोटल आपको डायग्राम्स कितने बनाने रहेंगे, आपको डायग्राम्स देख लो आज में, और ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ बोल रही हूँ वहाँ वहाँ डायग्राम बनाने। सबसे पहले ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर पाइवोटल जॉइंट, फिर हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी, ये बोन्स ऑफ द हैंड, और रिब केज, और ये बैकबोन, ठीक है। जो बोला जा रहा है उतने आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। चैप्टर हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे समझाने के बाद भी, लेक्चर पूरा सुनने के बाद भी, ये पॉइंट्स लिखने के बाद भी एक बारी रीड कर लेना, ठीक है। डू एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।